दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। हमने पहले भी आपको ये जानकारी दी है कि इंडियन नेवी को 6 ऐसी सबमरीन चाहिए जो एआईपी तकनीक यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन तकनीक से लैस हो, और इसको लेकर भारत स्पेन और जर्मनी के साथ लगातार बातचीत भी कर रहा है। बता दें कि पहले ये डील करीब 45,000 करोड़ रुपए की होने वाली थी, लेकिन बाद में ऐसी भी खबरें सामने आई कि ये डील 50,000 करोड़ रुपए तक जा सकती है। भारतीय नौसेना दो देशों के साथ संपर्क में है और दोनों में से किसी एक देश के साथ अपनी डील को फाइनल कर सकती है। लेकिन इन सभी खबरों के बीच भारत के लिए एक बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल भारत के अपनी डीआरडीओ ने स्वदेशी तकनीक को तैयार कर लिया है, जिसे जल्दी इंडियन नेवी एडॉप्ट कर सकती है। आपको बता दें कि भारत के डीआरडीओ और लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने मिलकर भारत के लिए इस तकनीक को तैयार किया है, यानी कि भारत ने स्वदेशी रूप से एआईपी तकनीक को विकसित कर लिया है। घर पर बनाई गई स्वदेशी तकनीक को इंडियन नेवी जल्द ही अपनी सबमरीन में कंडक्ट कर सकती है। बता दें कि भारत जिस तकनीक के लिए जर्मनी और स्पेन के साथ बातचीत कर रहा था और साथ ही दोनों देशों की सबमरीन को टेस्ट किया जा रहा था, भारत ने उन सबसे ऊपर उठकर डीआरडीओ के द्वारा तैयार की गई तकनीक को अपनी सबमरीन में अडॉप्ट करने की तैयारी कर ली है। और ये सच में काफी चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि भारत एआईपी तकनीक के ऊपर काम कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75 के तहत इस तकनीक को बनाया गया है। डीआरडीओ और लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने मिलकर तकनीक को तैयार किया है। इस तकनीक को अडॉप्ट करने के बाद भारतीय सबमरीन की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। सबसे पहले इस तकनीक की बात करें तो ये एआईपी तकनीक यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन तकनीक सबमरीन के लिए काफी जरूरी होती है। इस तकनीक के माध्यम से सबमरीन की ताकत पानी के अंदर और ज्यादा बढ़ जाती है। इस तकनीक से सबमरीन की ताकत बढ़ जाती है और वह पानी के अंदर और ज्यादा देर तक रहकर दुश्मन देश की जासूसी कर सकती है। इस तकनीक के कारण दुश्मनों की नजर पनडुब्बियों पर नहीं पड़ेगी। दरअसल जब ऑक्सीजन के लिए सबमरीन सतह पर आती है तब उसे दुश्मन देश निशाना बना सकते हैं, साथ ही वह दुश्मन देश की नजर में भी आ जाती है। लेकिन अब इस तकनीक के कारण दुश्मनों को पनडुब्बियों की भनक नहीं लगेगी। दरअसल अभी तक भारतीय सबमरीन में जिस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है वह डीजल इलेक्ट्रिक इंजन तकनीक है। ऐसे में सबमरीन को रोजाना पानी से बाहर आकर ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। ऑक्सीजन से सबमरीन के इंजन और फ्यूल कंबशन अच्छी तरीके से काम करते हैं। डीजल इलेक्ट्रिक इंजन तकनीक के कारण सबमरीन बार बार पानी से बाहर आना पड़ता है। ऐसे में दुश्मन देश को पता चल जाता है कि उसके सामने वाले देश की सबमरीन कहां और किस जगह डिप्लॉय की गई है। लेकिन अब जिस तकनीक की हम बात कर रहे हैं यानी कि एआईपी तकनीक से सबमरीन की ताकत बढ़ जाती है। इस तकनीक के माध्यम से सबमरीन एक हफ्ते तक पानी के भीतर रह सकती है। 7 दिनों के बाद वह पानी के ऊपर आती है और 7 दिनों तक आसानी से दुश्मन देश की जासूसी की जा सकती है। अब आपको बता दें कि डीआरडीओ के द्वारा इसी तकनीक को तैयार कर लिया गया है। डीआरडीओ ने ऐसी कामयाबी हासिल की है जो दुनिया में कुछ ही देशों के पास मौजूद है। डीआरडीओ द्वारा बनाई गई एआईपी तकनीक एक फ्यूल सेल तकनीक है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आधार पर चलती है। इस तकनीक के माध्यम से वेस्ट भी पानी के रूप में निकलता है, यानी कि सबमरीन के द्वारा मरीन पॉल्यूशन भी काफी कम हो जाएगा। इस तकनीक के माध्यम से सेल की मूविंग पार्ट नहीं है, उसके साथ ही ये अकोस्टिक एमिशन साउंड काफी कम करती है, यानी कि आवाज कम होने के बाद दुश्मन देश के लिए सबमरीन को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। आपको ये बता दें कि इस तकनीक को डीआरडीओ के नेवल मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी के द्वारा डिजाइन किया गया है। इसके अलावा भारत में बड़े पैमाने पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग और सबमरीन में इंटीग्रेशन करने के लिए लार्सन एंड टूब्रो कंपनी को जिम्मेदारी दी गई है। इस तकनीक के आ जाने के बाद भारत की नेवी और सबमरीन को काफी डोमेस्टिक फायदे होंगे। जैसा कि पहले हमने बताया कि तकनीक के माध्यम से सबमरीन पानी में काफी दिनों तक रह सकती है और उसे बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके साथ ही सबमरीन तकनीक के माध्यम से शोर भी कम करेगा, यानी कि इसकी स्टेल्थ और एंडोरेंस कैपेबिलिटी दोनों बढ़ जाएगी। दूसरा बड़ा फायदा भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट को मिलेगा, क्योंकि ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत तैयार की गई है। वहीं इसके अलावा डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि भारत ने इस तकनीक को तैयार कर लिया है तो आने वाले समय में इसके एक्सपोर्ट के भी काफी ज्यादा चांसेस भारत को मिलेंगे। और जैसा कि हमने पहले बताया कि कुछ ही देश के पास ये तकनीक, जिसमें स्पेन और जर्मनी भी शामिल है, और भारत के पास ये तकनीक आ गई है तो वह दुनिया के इन देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा, जिसमें अमेरिका, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, रशिया जैसे देश आते हैं। वहीं पर अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि एआईपी तकनीक जिस तरह से डीआरडीओ और लार्सन एंड टूब्रो ने विकसित की है, क्या इसके बाद भारत P-75I वाली
डील को आगे कंटिन्यू करेगा या फिर नहीं। अगर भारत नहीं करता तो भारत के 45,000 से 50,000 करोड़ रुपए बच सकते हैं। इसके अलावा भारत की अन्य सबमरीन जैसे कि कलवरी क्लास की पनडुब्बियां और बाकी भी सबमरीन में इस तकनीक को लगाकर अपग्रेड किया जा सकता है। हालांकि ऐसा लगता है कि P-75I डील तो भारत आगे करेगा ही, लेकिन उसके बाद भारत सबमरीन की खरीद को पूरी तरह से बंद कर देगा अगर भारत की AIP तकनीक सफल होती है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से अगर भारत ने AIP तकनीक को सच में विकसित कर लिया है तो क्या भारत को P-75I डील के तहत 45 से 50,000 करोड़ रुपए खर्च करके जर्मनी या फिर स्पेन से डील करनी चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही भारत की DRDO के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद भी जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।